हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग मेरा बहुत ख़ास होने वाला है जनाब। आज आपको मेरे व्लॉग में कोई आउटिंग, कोई खाने पीने की चीज़ें, ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। और बाज़ लोगों को तो थंबनेल देख के भी पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। ये वीडियो मैंने काफ़ी दिन से रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ या ना करूँ, क्योंकि हर किसी का सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। लेकिन मैंने कहा मैं तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वो क्या है, मैं आज बात करने लगी हूँ हस्बैंड वाइफ की मैरिड लाइफ के ऊपर, उनके रिलेशनशिप के ऊपर, कि शादी के बाद अपनी लाइफ को आप किस तरह बेटर बना सकते हैं। तो मैं पहले ही यहाँ पे आपको बता दूं, मैं कोई रिलेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ को कैसे बेटर करती हूँ और कैसे उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मियाँ बीवी में सबसे बड़ी बात होती है ना, वो ये होती है कि इग्नोर करना। इग्नोर करना, एक दूसरे को सॉरी करना, और एक दूसरे की केयर करना और रिस्पेक्ट करना। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इन चारों में से एक भी इग्नोर हो जाए ना, एक भी मतलब साइड पे कोई चीज हो जाए, तो गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। तो मियाँ बीवी के रिलेशन में जो है ना, इग्नोर करना बहुत बहुत जरूरी होता है। और हर कोई अपने रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए बहुत एफर्ट करता है। हर कोई के वो एफर्ट करे और अपने रिश्ते को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन बनाए। और कोई भी रिश्ता जो है, ख़ास तौर पे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, ये बगैर कुर्बानी के नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। और कुर्बानी से मुराद ये है कि अगर आप में लड़ाई हो गई है तो आप एक दूसरे को सॉरी कहें, एक दूसरे को इग्नोर करें। और अगर आप हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी किसी की बात को पकड़ के बैठ जाएगा, तो यकीन करें बहुत मुश्किल हो जाता है फिर लड़ाई को ख़त्म करना और दिल में से मैल को निकालना। और आजकल ऐसे भी होता है कि औरतें मर्दों से क्या, मर्द भी औरतों से ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। उनको 100 शिकायतें होती हैं अपनी औरतों से, और औरतों को तो खैर होती है, मैं भी एक औरत हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि आप ना इग्नोर करना सीखें। सबसे पहला पॉइंट ये है, कोई भी अगर घर में कोई मसला है, कोई लड़ाई है, उसे इग्नोर कर दे। अगर आप उसे पकड़ लेंगे ना, तो फिर आपकी लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। और दूसरी बात कि सॉरी करना सीखे। मेरी जब नई नई शादी हुई थी, तो मेरी भी ऐसा ही होता था कि रिजवान और मेरी लड़ाई हो जाती थी, और मैं रिजवान को कहती थी अब मैंने आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी, अब मैं आपसे पूरा महीना बात नहीं करूंगी। तो यकीन करें, जब सुबह होती थी और मैं उनके लिए नाश्ता बनाती थी, और अभी तक ऐसे ही मैं उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ, और हम लोग इकट्ठे नाश्ता कर रहे होते हैं, और मुझे याद आता है कि हो मेरी तो रिजवान के साथ लड़ाई थी। तो मतलब भूल जाते हैं, और वो भी फिर इग्नोर कर देते हैं कि जब ये उठ के मेरे लिए नाश्ता बना के ले आई है, तो मेरा तो फिर लड़ाई को मजीद आगे चलाने का फायदा ही कोई नहीं है। फिर हम लोग एक दूसरे को सॉरी कहने की भी नौबत नहीं हमारी आती, और हमारी लड़ाई खत्म हो जाती है। और मुझे हैरानी होती है उन हस्बैंड वाइफ के ऊपर जो महीना महीना एक दूसरे से नाराज रहते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरह रिलेशन में सिर्फ फासले आते हैं, मोहब्बत की तो फिर जगह ही नहीं रहती है। फिर तो सॉरी, जब तक अना का मसला आ जाता है कि जब तक सॉरी नहीं होगी तो तब तक बात खत्म नहीं होगी। तो इसलिए एक दूसरे को जो है ना, वो आप इग्नोर करना सीखें। एक और बात यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आप ना अपने पार्टनर को एक ही बात बार बार मत दोहराया करें। एक ही बात, मैं भी सबसे पहले मैं खुद पे ही बात लेती हूँ। जब अभी भी सम टाइम ऐसे हो जाता है कि मैं रिजवान को कोई बात कहूँ, तो उनको वो मेरी बात सुन लेते हैं, लेकिन उसी बात को बार बार दोहराना और उसको पॉइंट आउट करते रहना कि ये मैंने आपको कहा था, ये मैंने आपको कहा था। यकीन करें वो फिर इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, आई थिंक हर मर्द ही ऐसे होता होगा, वो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि वो जब आप कोई बात कहते हैं ना अपने हस्बैंड को, तो वो अपने दिमाग में रखते हैं। हाँ, कुछ लोग भूल भी जाते होंगे, लेकिन वो जब उन्हें याद करो तो उन्हें याद आ जाता है। तो इससे क्या होता है, रिलेशनशिप में चिड़चिड़ापन आ जाता है। फिर वो एक जिद बन जाती है, भाई अब मैंने ये काम नहीं करना है, तुम तो मुझे बार बार इसके ऊपर फोर्स कर रही हो। तो इसलिए जब एक काम कह दें अपने हस्बैंड को, तो उसको छोड़ दिया करें कि ये बस मेरा काम हो जाएगा। एक दो दफा याद दिला दिया करें, क्योंकि
आदत से मजबूर होती हैं हम लेडीज, क्योंकि हम जब तक हमें काम हमारा काम हो नहीं जाता ना, तो हम कहते हैं क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। और खास तौर पे जब हमने अपने हस्बैंड को कहा हो, जब लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ में, तो एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश मत किया कीजिए, मत किया कीजिए। क्योंकि जब आप एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं ना, हो सकता है कि कोई एक दूसरे को गलत साबित करने में कामयाब हो भी जाए, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होता है। वो फिर आपकी वो एक ना लागतबाजी बन जाती है, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ में ये बात आ जाती है ना कि तुम गलत हो या मैं गलत, मैं ठीक हूँ, या तुम गलत हो मैं गलत हूँ, तुम सही हो। तो वहीं पे रिश्ता खत्म हो जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो फिर रिश्ते में वो मज़ा नहीं रहता है। मज़ा तो तब है कि आप सामने वाले शख्स को एज़ इट इज़ कबूल करें, जैसा भी वो है। यही तो होता है फिर अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ़ को स्पेंड करना। हाँ, ये है कि अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ज़िद पे नहीं अड़े रहना चाहिए, और सब्र करना चाहिए। सब्र कहते हैं ना एक ब्लेसिंग होती है। तो जो शख्स अपने मतलब पार्टनर की कही हुई बातों पे सब्र कर लेना, तो ज़िंदगी जो है वो जन्नत बन जाती है। सब्र की तो वैसे ही बहुत फ़ज़ीलत है कि हमें हर बात पे सब्र करना चाहिए। बाज़ दफ़ा पता ही नहीं होता है कि हम अपने पार्टनर को ना खुद ही चिढ़ा रहे होते हैं, ऐसे ही बेफ़िज़ूल। अब आपको ही एक अपनी ही एक बात बताती हूँ कि लास्ट वीक रिज़वान जॉब से आए और मैं बाहर धूप में बैठी हुई थी। तो मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी, तो मेरा उन पे ध्यान नहीं गया। वो आए, उन्होंने अपने शूज़ उतारे, और हालाँकि जब वो आते हैं तो मैं सब चीज़ें छोड़ के उनके पास चली जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, उनको शूज़ देती हूँ, उनको कपड़े देती हूँ। तो वो आए और उन्होंने अपने शूज़ खुद उतारे, कपड़े चेंज किए, और उन्होंने शॉवर लेना था, वो शॉवर लेने चले गए। और मेरे ज़हन में भी नहीं गई कि वो ये सोच रहे हैं कि मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ। तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा, "ना तुमने मुझे कोई पानी का पूछा, ना तुमने मुझे कोई खाने का पूछा।" तो मैं ऐसे सर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा, "हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं। मैंने तो कहा आप आए हो, आपने शॉवर लेना है।" तो ये कितनी छोटी-सी बात है, लेकिन उनको ये फ़ील हुई, और बाद में मुझे भी फ़ील हुई कि मेरा शौहर ड्यूटी से आया है, तो मुझे अपना काम छोड़ के पहले उसको देखना चाहिए। कभी-कभी ऐसे होता है, कभी बहुत कभी शाज़ व नादिर। तो जब रिज़वान ड्यूटी से आते हैं तो मेरी कोशिश होती है मैं रिज़वान को पहले टाइम दूँ, उनके ऊपर फ़ोकस करूँ, अपने घर के सारे काम छोड़ दूँ। इनफैक्ट जब उनका रेस्ट होता है, तो मैं अपने घर के सारे काम छोड़ देती हूँ। कपड़े धोना, ये वो, जब वो ड्यूटी पे होते हैं ना, फिर मैं ऐसे काम करती हूँ। क्योंकि हमें बहुत कम टाइम मिलता है एक-दूसरे के साथ बैठने का, उनकी जॉब नेचर ऐसी है, वो मोस्टली ड्यूटी पे होते हैं। तो अगर वो घर हों भी, तो वो उनको इतनी थकावट हो जाती है, वो रेस्ट या सोए रहते हैं, या फिर अगर वो जाग रहे हो, तो बच्चों के साथ और मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। इसलिए मैं कोई भी काम जो है उनके होते हुए नहीं करती। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि जब आपके शौहर घर आएँ, आप सब काम छोड़ के उनके ऊपर तवज्जो दिया करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। कि अब मैंने आपको अपनी ही बात सुनाई है कि वो बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उनको फ़ील हुई। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे क्यों मतलब इग्नोर किया? हालाँकि मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात भी नहीं थी। तो फिर ख़ैर, अगर मैं इसी बात को पकड़ के बैठ जाती कि तुमने ऐसे क्यों कहा? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो यकीन करें वहीं पे हमारा फड्डा हो जाना था। तो उन्होंने भी इग्नोर किया, मैंने भी इग्नोर किया। उनको अगर कोई मेरे से शिकायत होती है, वो मुझे कहते हैं। मुझे अगर कोई शिकायत होती है, तो मैं रिज़वान को कहती हूँ। तो अपने रिलेशन में ना ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें लाज़मी करनी चाहिए, कि ताकि आपके जो फ़ासले हैं ना, वो कम हों। नहीं तो अगर आप गिले करने पे आए ना, तो मुझे भी हज़ारों होंगे और उनको भी मेरे से हज़ारों शिकवे होंगे। तो बस सॉरी करना सीखें, इग्नोर करना सीखें, सब्र करना सीखें। अपने पार्टनर के साथ हर हाल में चलना सीखें। ये नहीं कि अगर आपको मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो अगर उन्होंने अपनी फैमिली में ही कि अगर उन्होंने अपने मैके जाना होता है, तो वो ज़िद लगा के बैठ जाते हैं, हमने तो भई अपने मैके जाना है। इस बात पे इतनी बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो भई मैका अल्लाह ताला सबका मैका आबाद रखे, लेकिन शादी के बाद औरत का असल घर उसके शौहर का घर ही होता है। और मेरा मानना तो ऐसा है, अगर आपका शौहर आपको खुश होके भेज रहा है ना, तो ही आप जाएँ, वरना आप ना जाएँ। अभी छुट्टियाँ थीं, तो हालाँकि मैं रिज़वान के साथ गई हूँ, मम्मी के घर रह के आई हूँ। तो अभी मेरा लास्ट वीक जाने को दिल कर रहा था। मैंने कहा कि रिज़वान मैं चली जाती हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम ना जाओ, हम इकट्ठे चलेंगे। मैंने कहा मुझे मेरा दिल कह रहा है अम्मी से मिलने का। उन्होंने कहा अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, हम इकट्ठे चलेंगे ना थोड़े दिन बाद। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनके साथ ज़िद नहीं लगाई। अगर मैं कहती मैंने जाना है, मैंने तुम्हें बता दिया, तो यकीन करें वो ज़िद बन जानी थी। उन्होंने कहना था तो जाकर दिखाओ तुम, क्योंकि ज़िद तो बिल्कुल लगानी ही नहीं चाहिए।
तो अपने घर में दिल लगाना सीखें। जितनी भी मेरी बहनें सुन रही हैं, वो ये मत समझे कि मैं किसी को टॉन्ट कर रही हूँ या किसी को लेक्चर दे रही हूँ, मैं सिर्फ़ समझा रही हूँ, जो मैं अपनी शादीशुदा लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक और बात भी शेयर करूँगी, जो ख़वातीन या जो मर्द हज़रात जॉब करते हैं हस्बैंड वाइफ़, तो आपस में वो एक-दूसरे पे भरोसा करना सीखें। एतमाद होना चाहिए उन्हें अपने पार्टनर पे कि अगर जॉब कर रहा है तो उनको उन पे बिलीव होना चाहिए। तो बाज़ मर्द हज़रात औरत पे शक करते हैं, बाज़ औरतें मर्दों पे शक करती हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बाज़ मैंने ये वो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ जो मैं अपने इर्द-गिर्द देखती हूँ। तो बाज़ ऐसा होता है शौहर बाहर से आता है, अभी दरवाज़ा खोला वहीं पे, कहाँ थे तुम? क्यों इतनी देर से आए हो? भई आएँ, उसे सलाम करें, उसे पानी-शानी पूछें भई, फिर बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन भी प्यार-मोहब्बत से कर लीजिएगा। तो वहीं से ना वो बिगाड़ शुरू हो जाता है रिश्ते का। और ऐसे ही शौहर भी अपनी वाइफ़ को कहते हैं, "कहाँ से आई हो? इतनी देर क्यों थी? वहाँ तुम्हें मैंने जाने से मना किया था, वहाँ क्यों गई हो?" हाँ, मना होना चाहिए जहाँ आपका शौहर आपको जाने से मना कर रहा है। लेकिन जो जॉब नेचर होती है, उसमें एक-दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है और एक-दूसरे को हेल्प आउट हो जाता है अगर आप एक-दूसरे पे यकीन करते हैं और एक-दूसरे की बातों को इग्नोर करते हैं और अपने रिश्ते को सबसे बड़ी बात लेके चलने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक-दूसरे की केयर करना, एक-दूसरे से मोहब्बत करना और सॉरी कहने से कोई छोटा-बड़ा नहीं हो जाता। कि मेरे और रिज़ में ये होता है कि मोस्टली जो है वो मैं रिज़वान को सॉरी कहती हूँ और फिर जब वो देखते हैं मैं उनसे सॉरी कर रही हूँ तो डबल वो सॉरी कर लेते हैं। तो सॉरी करनी चाहिए हमें। अगर ये नहीं है कि अगर मैं आपको ऐसे कह रही हूँ तो मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, होती हैं, इग्नोर करना सीखें, सब्र करना सीखें। लड़ाई में भी एक अपना मज़ा होता है, उस लड़ाई को ऐसे करें कि वो लड़ाई फ़ौरन ख़त्म हो जाए, उसको मज़ीद तूल ना दें। और मेरा कैमरा शेक कर रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि ठंड बहुत है और गैस है नहीं, तो मुझे ठंड लग रही है, उसकी वज़ह से मुझे शिवरिंग हो रही है ना, तो मेरा हाथ काँपने लग जाता है, तो इस वज़ह से कैमरा ये इग्नोर कीजिएगा अगर कैमरा हिल रहा है तो। तो यही मैंने आपको आपसे थोड़ी-सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करनी थी कि जिससे आप अपनी लाइफ़ को बेहतर बना सकते हैं और खुशगवार बना सकते हैं। हर हाल में अपने पार्टनर के साथ रहना सीखें। अल्लाह ताला ने मियाँ-बीवी को एक-दूसरे का लिबास बनाया है। अगर हम ही एक-दूसरे के साथ पंगा लेंगे या एक-दूसरे को चिढ़ाएँगे तो फिर कहाँ बात बनती है। सब चीज़ें मैंने आपको वो बताई हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में अभी तक इतने साल हो गए हैं शादी को, तो अभी तक मैं अपनी लाइफ़ को बेटर बनाने के लिए चीज़ें सीखती हूँ, एफ़र्ट करती हूँ अपने रिश्ते को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। और जहाँ मुझे लगे कि मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें खुश करने के लिए कोई अच्छी डिश बना लेती हूँ या कोई ऐसी बात कर देती हूँ जिससे उनके होंठों पर हँसी आ जाती है। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब रिज़वान उदास बैठे हो और उनको भी बहुत बुरा लगता है जब मैं उदास बैठी होती हूँ। मिल-जुल के रहना चाहिए। ये मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।